श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमस्ते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गोवर्धन महाराज की समस्त भाई बहनों पर मंगलमयी कृपा बनी रहे। गिरिराज महाराज आपको सद्बुद्धि, सद्भक्ति, सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी भगवान गिरिराज से कर जोड़कर निवेदन करते हैं। पावन पुनीत जो कथा है गोवर्धन पूजा की, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है, वो हम आपको बड़ी पावन पुनीत चर्चा श्रवण कराएंगे। माताओं, बहनों, भाइयों, जो श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण में इसका प्रमाण है वो आप सुनेंगे। हमारे बड़े भ्राता प्रदीप जी के जो उनका यूट्यूब चैनल है प्रदीप स्टूडियो एटा, इस चैनल को अवश्य ही अपनाइए और प्रतिदिन धार्मिक चर्चा, कीर्तन, भजन, सत्संग इत्यादि कई कथावाचकों की आपको सुनने को मिलते रहेंगे। और प्रदीप स्टूडियो एटा चैनल है, इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को लाइक कीजिए, एक दूसरे तक शेयर कीजिए, आपकी महान कृपा होगी। माताओं, बहनों, भाइयों, हम आपको सुना रहे हैं भगवान श्याम सुंदर ने देवराज इंद्र का जो यज्ञ प्रति वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रजमंडल में हुआ करता था, वो यज्ञ भगवान श्याम सुंदर ने नहीं होने दिया, रोक दिया उसे। और समस्त ग्वाल मंडली से पूरे ब्रज में ये चर्चा करा दी गई कि इंद्र देवता का पूजन नहीं कोई करेगा, हम सब गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। गिरिराज पर्वत पर हम सब के गैया बछड़ा चरते हैं, हरी भरी घासें, और हम ऐसी शुभ घड़ी में उनका ही पूजन करेंगे। पूरे ही नगर में ये चर्चा हो गई। समस्त ब्रजवासी सामग्री को भरकर छकड़ों में और गोवर्धन पर्वत जो श्रीधाम वृंदावन में है, जनपद मथुरा में, अपने ही इस उत्तर प्रदेश में, वहाँ के लिए प्रस्थान हो गए। गिरिराज महाराज के समीप पहुँच करके भगवान श्याम सुंदर ने षोडशोपचार से पूजन किया। स्वस्ति वाचन के द्वारा पूजन करने के बाद भगवान श्याम सुंदर गिरिराज में स्वयं प्रकट हो गए। ब्रज की जितने भी ग्वाला साथ थे, नंद बाबा भी साथ थे, ब्रसवान जी भी साथ थे, श्री राधा जी भी थीं, सब लोगों ने गिरिराज महाराज का भोग लगाया। कोई प्रभु की माया पहचान नहीं पाया। देखो तो प्रभु की अजीब माया, एक रूप से भगवान भोजन पा रहे हैं, एक रूप से भगवान भोग लगवा रहे हैं। ऐसे भगवान श्याम सुंदर की हम सब बोलेंगे, बोले गिरिराज धरण महाराज की जय। जब पूजन हुआ, ये सूचना देवर्षि नारद के द्वारा इंद्र ने भी प्राप्त कर ली, तो इंद्र देवता को अच्छा नहीं लगा, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने सावर्त नाम के एक दूत को भेजा और कहा, वृंदावन धाम पर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, समस्त वृंदावन धाम पूरे ब्रज को उखाड़ कर यमुना नदी में बहा दो। ऐसा आदेश दे दिया। बारिश होने लगी। भगवान श्याम सुंदर ने भी विलंब नहीं किया, जिनका पूजन कराया सब ग्वाल वाल परेशान होने लगी, नगर निवासी परेशान होने लगे। तो परेशानी को दूर करने के लिए भगवान ने 21 किलोमीटर की एरिया में जो फैला हुआ पर्वत है गिरिराज, उसे देखते ही देखते कनिष्ठा उंगली पर धारण कर लिया और ब्रजवासी सब नीचे आ गए, सब छिप गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, भाई बहनों, 7 दिवस तक वाणी बरसता रहा। भगवान गिरिराज पर्वत को कनिष्ठा पर धारण किए रहे।
7 दिवस के बाद देवराज इंद्र समझ गए कोई साधारण नहीं है, भगवान का अवतार हो चुका है। क्योंकि मुरली का बजाना सरल तो है, गिरवर का उठाना सरल नहीं। देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठकर भगवान के चरणों में आकर लंबी लंबी लेट जाते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं। कहते हैं हम प्रभु आपको पहचान नहीं पाए। अनन्य विनय करने के बाद भगवान ने देवराज इंद्र का घमंड भी दूर किया, उन्हें क्षमा किया। देवराज इंद्र भगवान को कामधेनु गाय के गोबर से तिलक लगा देते हैं और उनका नाम गोविंद रख देते हैं। गोविंद भगवान का नाम देवराज इंद्र ने ही रखा था बहन भाइयों, और गिरवी नीचे रख देते हैं, इसलिए उन्हें गिरधारी भी कहते हैं। ये कथा भगवान की 2 नाम घोषित करके गई है। तो कथा तो बहुत बड़ी है। हम आपको भगवान ने जैसे पूजन कराया उसी प्रकार से आप भी अपने घर में माताओं बहनों भाइयों गाय के गोबर को लेकर के छोटा सा सुशोभित करेंगे गोबर को और उनकी पूजा करेंगे। पूजा करने का हम समय आपको बता रहे हैं। पंचांग में जो दर्शाया गया है शुभ मुहूर्त है पूजन की, वो आप करेंगे सुबह 7:30 से 9 बजे तक, और ये लाभ की घड़ी का शुभ मुहूर्त है। और दूसरा 8 बजे से 10:45 तक, ये भी बहुत पावन पुनीत समय है पूजन का। और किसी कार्य से आप विलंब हो जाता है तो आप 12 बजे से लेकर 1:30 तक भी पूजन कर सकते हैं। अपने घर पर गिरिराज महाराज का अवश्य पूजन करें। पूजन करने के बाद प्रदक्षिणा भी करें, उनकी परिक्रमा लगाएं गाते बजाते हुए। ऐसा करने पर आप अहो भाग्य आपके पुण्य होंगे, पुण्य आपको प्राप्त होगा, धन संपदा की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि सुख शांति भगवान गोवर्धन आपको अवश्य प्रदान करेंगे। बड़े मन भाव से अगर आप पूजन करेंगे तो। बहन भाइयों, ये कथा हमने आपको इसलिए श्रवण कराई है क्योंकि श्याम सुंदर भगवान ने इसी कार्तिक मास में इसी प्रतिपदा को शुक्ल पक्ष की को पूजन कराया था। तो ये पावन पुनीत कथा आपने सुनी है, और ऐसी ही कथा प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे बड़े भ्राता जी के नाम से जो चैनल है प्रदीप स्टूडियो एटा, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप तक प्रतिदिन ज्ञानवर्धक वीडियो आती जाती बनी रहें।